कहते हैं चाइना के दोस्त है, लेकिन असल में हम गुलाम है उनके। हजरात, नाक से लकीरें निकालने का वक्त हुआ चाहता है। सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। मेरे भाई ने एक दफ़ा जो होती है नाइफ खिलौनों वाली, वो मेरे गर्दन पे मार दी थी और कहा था कि मैं बकरा ज़िबा करने लगा था। यही क्या आपको लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए उन्हें? मैं नंगी हूँ कहीं से? आपको लग रहा है मेरा जिस्म कहीं से नजर आ रहा है? रमजान उधर भी है, रमजान इधर भी है, लेकिन पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया में ना एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। 9.7 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है पेरिस क्लब का। 14.5 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर चीन का है। लगभग 18 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। ये वो कर्ज है जो पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, और इससे कैसे निपटेगा पाकिस्तान? बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान हमारा ससुराल है और हम उनकी अनचाही बहू हैं, ना रख पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं। जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ये मेरी सब रिक्वेस्ट है उन सारे लीडर से, पाकिस्तान के सिंध के सारे लीडर से रिक्वेस्ट है कि हम सबको इंसाफ चाहिए। हमें रोज रोज तंग किया जा रहा है, हम यहाँ पर मजबूर होकर यहाँ पर आ रहे हैं। हम औरतों को बहुत तंग किया जा रहा है। IMF के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। ये जो भिंडी है ये कितने की है? 400 रुपए किलो है। भिंडी 400। आपको नहीं लगता कि ये जो सब्जी है इसको तो कोई खरीद ही नहीं पा रहा? जी ऐसी बात है। आपको पता चला पाकिस्तान की इस हालत के बारे में? दरअसल IMF ने पाकिस्तान को लतिया कर वहाँ से भगा दिया। बोला तेरे अब्बा जान का पैसा था, तेरे बाप का पैसा था, जो तूने पिछला कर्जा तो दिया नहीं है, और अभी तू पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि इतना डॉलर आने वाला है, इतना डॉलर आने वाला है। और भारत ने तो पहले ही IMF को चेतावनी दे दिया है कि आप जो उसको कर्जा दोगे उसको पहले ही वार कर देना कि इस पैसे का खर्च सेना में आतंक बढ़ाने में ना करे, नहीं तो उसको कर्जा नहीं दिया जाएगा। सुनने में आया है कि उसको 2-4 थप्पड़ भी लगे हैं। अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि आगे से गलती नहीं करूंगा, प्लीज 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 मुझे भीख दे दो। और दूसरी तरफ ये मौलाना साहब बोल रहे हैं कि अब कर्जा नहीं आएगा तो इफ्तार कैसे करेंगे, रोजा कैसे खोलेंगे, तो अपनी जो है बीबी का दूध भी पी सकते हो। देखिए इस वीडियो में। लगता है कि कैसे वैसे हो सकता है, इतने तुम आगे निकल गए, हमसे भी आगे। अरे भाई, अगर अमेरिका का उनको साथ होता, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, हमें तो एक आप अंबानी दे दें, हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाए। लेकिन GDP स्ट्रॉन्ग है उनकी, हमारी GDP कमज़ोर है, हमारा रुपया कमज़ोर है। ये मसाइल हमारे हैं। उनको अपनी एसेट्स की कदर है, उनको अपनी जगह की कदर है, उनको अपनी जगहों से प्यार है उन लोगों को। अगर वो जो करते हैं वो अपने मुल्क के लिए करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो कोई कुछ करता है वो खुद के लिए करता है। अभी इंडिया का उतना नेम एंड फेम की गेम नहीं चली है। 5वें नंबर पर उनकी इकोनॉमी आ गई है, दुनिया में 5वें नंबर पे इकोनॉमी। वेरी नाइस। और हम कहाँ है पता है? हम तो पीछे जा रहे हैं ना। हमने पूछेंगे, दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा ससुराल है और हम उनकी अनचाही बहू हैं, ना रख पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं। जैसे पहले अंग्रेज़ों का यहाँ पे था, ठीक है, उन्हें पता है बेवकूफ़ अवाम है, जहाँ लगाएंगे लग जाएगी। तो बस वही सीन चल रहा है यहाँ पे, ना किसी को बोलने का हक है, ना मतलब उन्हें पता है कि हमारी क्या इस टाइम हालत क्या चल रही है ना, तो हर कोई अपना वो रौब जमाने की कोशिश कर रहा है इस पर। चाइना कितना भारी है पाकिस्तान पर? मतलब पाकिस्तान क्या है, अब तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ रह गया, ठीक है। अगर हम जो अवाम है वही लेके चल रहे हैं अपनी ज़रूरियात को, ये वो बस इस महदूद तक रह गया है। यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। कोई स्टूडेंट है तो उनको कोई अच्छा नहीं दे रहा, कोई तालीम है तो उसकी कोई वक्त कोई चीज़ रह ही नहीं गई बिल्कुल। यहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है, अवाम को अपनी पड़ी हुई है, और मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। वैसे हम बहुत कहते हैं कि हमने भारत का मुकाबला करना, वो इकोनॉमी जो चाइना को काउंटर कर रही है, क्या हम भारत का भी कभी मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हम तो कभी भी नहीं कर सकते। आज हमसे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। और हम अगर चाहें भी ना, मतलब
बहुत ज़्यादा ज़ोर भी लगा लें, दैन फिर भी हम कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी यूथ है, उनकी अच्छी एजुकेशन है। आप उनके अगर 9th 10th के स्टूडेंट्स देख लें तो आपको होगा कि इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है। और यहाँ के जो ग्रेजुएशन है वो बेचारे, आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई पापड़ सेल कर रहा है, कोई चने बेच रहा है, तो मतलब हम कैसे उनका कर सकते हैं। या जब तक हमारी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हमारी जो यूथ है उनका वो लेवल उस तक नहीं जाएगा, तो हम कभी भी इनका मुकाबला नहीं करते। यहाँ पर अदरक पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? 700 रुपये किलो है ये। अदरक 700 रुपये किलो, ओ माय गॉड। और लहसुन? लहसुन 800 रुपये किलो। लहसुन 800 रुपया किलो। मटर की क्या कीमत है? 150 रुपये किलो है। और ये जो है करेला? 500 रुपये किलो। ओ माय गॉड। भिंडी? भिंडी 400 रुपये किलो है ये। भिंडी 400 रुपया किलो है। और ये हरी मिर्चें? 120 रुपये पाव। आप देखिए, कीमतें देखते जाओ। जो मुझे डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया से देख रहे हैं, नेपाल से, भूटान से, अफगानिस्तान से, आपने भी कोट करनी है कि रमज़ान के दिनों में आपके यहाँ सब्जी मार्केट में सब्जियों की कीमत क्या है। शिमला मिर्च की क्या कीमत है? 400 रुपये किलो है। और बैंगन? बैंगन 150 रुपये किलो। बैंगन 150 रुपये। और ये जो भिंडी है ये कितने की है? 400 रुपये किलो है। भिंडी 400। आपको नहीं लगता कि ये जो सब्जी है इसको तो कोई खरीद ही नहीं पा रहा? जी ऐसी बात है। सुबह से कितना बेचा अवाम ने? आज रमज़ान के पहले दिन है, ज़ाहिरा ख़रीदारी भी की होगी, तो क्या रिएक्शंस आ रहे थे जब आपने उनको ये रेट लिस्ट दिखाई? वहाँ बहुत परेशान है, हमारी सेल भी नहीं होती। सेल भी नहीं हो रही है? नहीं जी, वहाँ रेट सुनकर भाग जाती है। रेट सुन के भाग रही है जी। जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है। मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फायदा वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे अवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज महंगी है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपए 40 रुपए प्याज 1 किलो, ठीक है। अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपए। तब इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा ये कैमरे में मैं बात करूंगी कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज़ फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। इतना सब होने के बाद भी ये भारत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जब से ये इसका जो पीएम बना है उसने बोल दिया था कि मेरे को भारत से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही भारत का सामान दुबई जाता है, सऊदी अरेबिया जाता है, और ये इतने जाहिल, इतने गवार हैं कि भारत का ही सामान खरीदते हैं, लेकिन बाय दुबई, बाय सऊदी अरेबिया खरीदते हैं। डायरेक्ट ये नहीं खरीदेंगे। डायरेक्ट खरीदेंगे तो एक तो सस्ता मिलेगा और ऊपर से जितना भी गरीब आवाम है सबको फ़ायदा होगा। लेकिन अपने अंदर जो जिहाल भरा हुआ, जो भारत से दुश्मनी अंदर पाल रखे हैं, हालांकि उखाड़ कुछ नहीं सकते हैं भारत का, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो खुन्नस भरी हुई है उसी के चक्कर में ये दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं, कर्जे पे कर्जे लेते जा रहे हैं, चुकाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब तो सब देश ने इसको, सऊदी अरेबिया, दुबई, मतलब जितना भी इस्लामिक देश था वो भी कर्जे देने से मना कर दिया कि भाई तुमको मैं देता हूं लेकिन आज तक तुम लौटा के दिए नहीं हो, तो कौन देगा भाई? किसी को अगर पैसे दोगे वो समय पर अगर नहीं देगा, समय पर तो छोड़ो, ये देता ही नहीं है, भूल जाता है। जिहाद करने के लिए पैसे जो ये यूज करता है वो कर्जे लेके ही करता है ना, तो वो तो 72 हुड़ के चक्कर में चला जाता है और खामखा भारत से दुश्मनी ये कर देंगे, वो कर देंगे, और गरीब आवाम वहां पे पता नहीं क्या बेचारे मरे जा रहे हैं। प्याज महंगा, टमाटर महंगा, सब कुछ महंगा। आप इनके मानसिकता पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।